हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, द मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें मार्फोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, या किसी प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंसेस क्या होता है, उसके अडाप्टेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रूट। तो आज का हमारा टॉपिक होगा द रूट। The root develops from the radical of the embryo। हम लोग बात कर रहे हैं सर, जो ये रूट होती है ना, ये एम्ब्रियो का रेडिकल से डेवलप होती है। इसका मतलब क्या है, इस पे हम बात करते हैं। हमने कहा ये हमने कोई सीड लिया, ये है हमारा अर्थ। इसके अंदर जब हम एक छोटा सा सीड डालते हैं, सीड को जब फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलती हैं तो ये एक्चुअली सीड डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रियो में। हमने क्या, एक सीड है, इसको हमने अर्थ के नीचे ज़मीन में डाला। तो जब ज़मीन में डालते तो सीड को जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियोज एक्चुअली में टू ओरिजिन होते हैं। एक ये ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं अपर पार्ट, एक नीचे का ओरिजिन है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर पार्ट। ये जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं प्लूम्यूल, और ये जो लोअर पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं रेडिकल्स। यानी कि अपर पार्ट को क्या नाम देते हैं, प्लूम्यूल, और लोअर पार्ट को क्या नाम देते हैं, रेडिकल। ये जो प्लूम्यूल है ये फ्यूचर में फॉर्मेशन करेगा स्टेम का, और ये जो रेडिकल्स होता है ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में। तो हम लोग को जानना है एक्चुअली में रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो रेडिकल से होता है। यानी कि एम्ब्रियो ने जब डेवलपमेंट स्टार्ट किया तो उसने दो पार्ट डेवलप किए, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है वो प्लूम्यूल है जो फ्यूचर में बना देगा स्टेम को, जो लोअर पार्ट है वो रेडिकल से जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट को याद करने की ज़रूरत नहीं, आर को आर से टैली करना है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। रेडिकल फॉर्मेशन करेगा रूट को। तो हमारे सेंटेंस का मतलब था जो रूट्स होती है वो डेवलप कहाँ से होती है, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो के। एम्ब्रियो के रेडिकल से फॉर्मेशन होता है किसका, रूट का। द रूट इज नॉन ग्रीन underground positively geotropic hydrotropic and negatively नेगेटिवली फोटोसिंथेटिक। और सेंटेंस को डिकोड करते हैं।
रूट नॉन ग्रीन पार्ट, एक्चुअली रूट जमीन के नीचे होता है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो नॉन ग्रीन पार्ट हो गया। दूसरा हमने कहा सर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, जमीन के अंदर की तरफ को पेनिट्रेट करता है, यानी कि जमीन के अंदर ग्रो करता है, इसलिए कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है। हाइड्रोट्रोपिक, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, पानी की तरफ ग्रो करता है। पानी कहाँ है, जमीन के अंदर, तो पानी की तरफ ग्रो करता है। नेक्स्ट हमने कहा निगेटिवली फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसको एरियल पोजीशन पे आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं सर ये कैसा है, निगेटिवली फोटोसिंथेटिक है। रूट लैक्स nodes and internodes, but its possess लेटरल ब्रांचेस। रूट के पास हमको नोड्स, इंटरनोड्स जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि स्टेम का स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी होता है, लेकिन इसके पास हमको लेटरल ब्रांचेस देखने को मिल जाती है, लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो रूट्स के पास नोड्स एब्सेंट है, इंटरनोड्स एब्सेंट है, लेकिन लेटरल ब्रांचेस हमको दिखाई देगी या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग द फंक्शंस ऑफ रूट। एक्चुअली रूट का फंक्शंस क्या है, रूट क्या परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूट्स के एक्चुअली में 4 फंक्शन दिए गए हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। बाद में हम लोग इसके निमोनिक पे भी बात करेंगे। फर्स्ट पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग कह रहे हैं सर जो रूट्स होती है ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है, कहाँ से, सॉइल से। अगर हम यहाँ में मिनरल्स की बात करें, एक्चुअली एक रूट को डेवलप्ड होने के लिए 17 टाइप्स के मिनरल्स की नीड होती है। एक रूट्स को डेवलप्ड होने के लिए 17 टाइप्स ऑफ मिनरल्स की नीड होती है। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं जो एरियल पार्ट से आता है, एक हम लोग कह सकते हैं जो मिनरल्स अंडरग्राउंड पार्ट से आते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट से एक्चुअली इसको मिलते हैं 14 मिनरल्स, और एरियल पार्ट से एक्चुअली इसको मिलते हैं 3 मिनरल्स। इनको जानना थोड़ा आसान रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 मिनरल्स ऐसे हैं जो किसी रूट को एरियल पार्ट के थ्रू मिलते हैं, यानी कि शूट के थ्रू मिलते हैं, और 14 मिनरल्स ऐसे हैं जो किसी भी रूट को 14 मिनरल्स रूट के थ्रू मिलते हैं या अंडरग्राउंड पार्ट के थ्रू मिलते हैं। तो फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। सेकेंड है एंकरेज करना। एक्चुअली में इसका मेन फंक्शन है किसी भी पेड़ को स्टेबल रखना है, किसी भी पेड़ को पकड़ के रखना। तो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनको एंकरेज प्रोवाइड करता है। थर्ड है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर का मतलब हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ये
जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम लोग प्लांट हार्मोन या पीजीआर के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें, ये हमको दो टाइप को मिलते हैं। एक सर इनहिबिटर होते हैं, एक ग्रोथ या डेवलपिंग हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारा होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये 5 टाइप के हमको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली जब इसकी इन सारे टॉपिक की हम लोग बात करेंगे जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे। 4th नंबर में हम लोग बात करते हैं स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। 4 फंक्शन हमको रूट के देखने को मिलते हैं। एब्जॉर्प्शन करना वाटर एंड मिनरल्स का, दूसरा एंकरेज करना प्लांट्स के पार्ट का, तीसरा सिंथेसिस करना पीजीआर का यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स का। नेक्स्ट नंबर में कह रहे हैं स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे हमारा टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, ये सब स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की। There are 3 types of root। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टैप रूट की। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे फाइब्रस रूट की। थर्ड में हम लोग बात करेंगे एडवेंशियस रूट की। एक्चुअली में हमको 3 टाइप की रूट देखने को मिलती हैं। एक हमारा टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, एडवेंशियस रूट है। एक एक को ब्रेक करते हैं। करें सर, जो प्राइमरी रूट होती है ये एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप करती है। प्राइमरी रूट गिव्स आउट lateral branches called secondary and टर्सरी रूट। कह रहे हैं सर जो प्राइमरी रूट है ये तो रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप है, लेकिन ये रूट आगे चल के, एक्चुअली जो प्राइमरी रूट होती है ये आगे चल के लेटरल ब्रांचेस को डेवलप करती है, जिनसे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी रूट का एंड टर्सरी रूट का। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी दिया है मस्टर्ड, और हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स। यानी जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें जो रूट देखने को मिलती है वो एक्चुअली में टैप रूट होती है। तो टैप रूट को हम लोग डाइकॉट रूट्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरी रूट arise from base of stem।
प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, कहना सर प्राइमरी जो रूट होती है वो बेस ऑफ स्टेम से अराइज होती है, लेकिन प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और जल्दी कन्वर्ट हो जाती है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में, सो कॉल्ड फाइबरस रूट। इसके एग्जाम्पल एक्चुअली में एनसीईआरटी दिया है, राइस, मेज, व्हीट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, यानी जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें जो रूट देखने को मिलती है उस रूट को हम लोग एक्चुअली में फाइबरस रूट बोलते हैं। यानी कि फाइबरस रूट का दूसरा नाम हम लोग मोनोकॉट्स रूट भी बोल सकते हैं। कह रहे सर एक ऐसी रूट जो प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाए लेकिन रेडिकल्स को छोड़ दे, रेडिकल्स को छोड़ के प्लांट की किसी भी पार्ट से अराइज होने वाली रूट को हम लोग एडवेंशियस रूट के नाम से जानते हैं। इससे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, मोन्स्टेरा, ग्रास, शुगर केन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बनियान ट्री। एक्चुअली में ये जो तीसरे नंबर की रूट थी जो एडवेंशियस रूट थी, इसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एडवेंशियस रूट हमको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो टाइप की अगेन देखने को मिलती है। फर्स्ट होता है प्रॉप रूट, या हम लोग इसका नाम दे सकते हैं हैंगिंग रूट। हैंगिंग रूट एक्चुअली में एक ऐसी रूट्स होती है जो स्टेम के बड से राइज होती है, ऐसी रूट को हम लोग हैंगिंग रूट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली बनियान ट्री। पीछे एडवेंशियस रूट में एक्चुअली हम कॉमन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, यहाँ में जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जब हमसे बोला जाएगा सर प्रॉप रूट या हैंगिंग रूट का एग्जाम्पल क्या है, तो बनियान ट्री। इसकी डेफिनेशन हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं तुमको। एक ऐसी रूट जो स्टेम के बड से अराइज होती है उस रूट को हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट या हैंगिंग रूट। ये एक्चुअली में वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट एक्चुअली में जो मेन काम है इसका सपोर्ट है, तो इसको हम लोग सपोर्टिव रूट भी कह सकते हैं। ये भी अलग ही सपोर्ट का काम करती है प्लांट के पार्ट, लेकिन स्पेशली सपोर्ट का काम ये करती है। इस रूट की अगर हम लोग बात करें, पहले बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल में जो स्पेशली एनसीईआरटी जिसकी बात करता है वो दो एग्जाम्पल हैं। एक है हमारा शुगर केन, दूसरा है हमारा मेज। यानी कि ये जो एक्चुअली में रूट होती है ये स्टेम के नोड्स से राइज होती है, लेकिन ऐसा नोड्स जो ज़मीन के नज़दीक होता है, जो सॉइल के नज़दीक होता है, ऐसी रूट्स को एक्चुअली में हम लोग स्टिल्ट रूट या सपोर्ट रूट बोलते हैं। इस थोड़ा इसके डायग्राम से समझते हैं। ये हम लोग मेज या शुगर केन सब के सब देखें।
हम देखते हैं ये जो ज़मीन, ये जो अर्थ है, ये सोयल है, इसके पास ये जो नोड्स दिख रहे हैं, यहाँ से कुछ ऐसी ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ये जो ब्रांचेज हैं या ये रूट्स हैं, ये रूट्स एक्चुअली में ज़मीन को पकड़ के बैठे, इसलिए सपोर्ट का काम करती हैं। और ऐसे रूट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? स्टिल्ट रूट। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें, जो प्रॉप रूट की बात कर रहे थे, प्रॉप रूट में हमने का एक डायग्राम हम देख लेते हैं छोटा सा, लाइक एज बनियान ट्री। बनियान ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज या इसकी जो स्टेम होती है, उसके नोड से जो रूट वर्टिकली डाउनवर्ड होती हैं, इन रूट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉप रूट या हैंगिंग रूट। हेलो बच्चों, आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक था द रूट। द रूट में हमने समझा कि रूट क्या है या रेडिकल्स ऑफ एम्ब्रियो क्या है, जिससे रूट का एरोजन होता है, रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट्स कितने टाइप का होता है। रूट्स मेनली हमने 3 टाइप का पढ़ा। एक टैप रूट पढ़ा जिसको डाइकॉट बोल सकते हैं, फाइब्रस रूट पढ़ा जिसको मोनोकॉट बोल सकते हैं, नेक्स्ट पढ़ा एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट को एक्चुअली में अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने नाम दिया बच्चा उसको प्रॉप रूट, दूसरा नाम दिया स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट का एक नाम हमको जानने को मिला कि सर इसको हैंगिंग रूट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल था बनियान ट्री। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी कि सर जो स्टिल्ट रूट होता है इसका दूसरा नाम दे सकते हैं सपोर्टिव रूट, जो हमको स्पेशली देखने को मिलता है किसके? मॉन्स्टेरा में, मेज में, शुगर केन में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट